आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान होने में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के करीबियों पर छापेमारी ने जोर पकड़ लिया है। आयकर विभाग ने सबसे पहले मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के करीबियों पर अपना शिकंजा कसा। आयकर विभाग ने लगातार कमलनाथ के करीबियों के घरों में छापेमारी कर कांग्रेस को हैरत में डाल दिया था, लेकिन उसके बाद अब ये सिलसिला मानो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं बीजेपी इस मामले पर अपने तीखे बयान देने से भी पीछे नहीं हट रही है। वो लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है। जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी जीत का सपना बुन रही थी, वहीं पर अचानक उसके नेताओं के घरों में पड़ी इस रेड ने पूरे चुनावी माहौल को हिलाकर रख दिया है। कमलनाथ के बाद एक एक करके कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं और उनके करीबियों पर आयकर विभाग अपना शिकंजा कसता जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल के करीबी भी इस घेरे में आ गए हैं। इसी के साथ कांग्रेस पर भी एक संगीन आरोप लगा है कि कांग्रेस के पास करीब 20 करोड़ रुपए हवाला के जरिए आए हैं। कांग्रेस पर आयकर विभाग के शिकंजा कसने पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी इस बात को लोकसभा चुनाव में हवा देने की कोशिशों में जुटी है ताकि उसे इस बात का चुनाव के दौरान फायदा पहुंच सके। अहमद पटेल पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं और जिसके घर में आयकर विभाग ने छापा मारा वो SM मोइन है, जो अहमद पटेल का ही चीफ अकाउंटेंट है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि SM मोइन सोमवार यानी 8 अप्रैल को पूरे दिन ऑफिस नहीं आया था और बताया गया था कि वो बीमार है, इसलिए वो ऑफिस नहीं आ सकता है। इसी वजह से अहमद पटेल शाम को उनके घर उनका हालचाल पूछने गए थे। उन्हें छापेमारी की कोई जानकारी नहीं थी और उनके घर जाने के लिए भी किसी ने उन्हें रोका नहीं था। वो करीब 10 मिनट तक उनके पास रुके, उसके बाद वहां पर छापेमारी और क्या हुआ इस बारे में उन्हें किसी तरह की जानकारी नहीं है। इसके साथ अहमद पटेल के सूत्र ने ये बात भी साफ कर दी है कि इस मामले से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की बातें चुनाव के पहले कौन फैला रहा है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। वहीं इस बारे में आयकर विभाग का कहना है कि उन्हें खबर मिली थी कि मोइन ने 20 करोड़ रुपए कांग्रेस ऑफिस पहुंचाए हैं। इसी शक पर IT ने दिल्ली, NCR, भोपाल, इंदौर और गोवा में छापेमारी की। इस दौरान चलाए सर्च ऑपरेशन में 52 ठिकानों पर रेड की गई। इस ऑपरेशन को 300 अधिकारियों की टीम ने मिलकर चलाया था। गौरतलब है कि कांग्रेस पर बढ़ते आयकर विभाग की रेड ने चुनावी माहौल को बदल कर रख दिया है। यही वजह है कि कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सुरक्षा एजेंसियों का अपना मन मुताबिक और गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इससे पहले भी CBI वर्सेस CBI मामले में PM मोदी की दखलंदाजी करने पर बीजेपी सरकार और PM मोदी पर सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव बनाने का आरोप लगता आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी सरकार में सिर्फ कांग्रेस नेताओं के करीबियों के घरों पर ही क्यों रेड मारी जा रही है। बीजेपी के उन नेताओं और बेटों के घरों में छापेमारी क्यों नहीं हो रही है जिन पर आरोप लगे हुए हैं, उनकी फाइलों की जांच क्यों नहीं हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी और मोदी सरकार के तानाशाही वाले शासन पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार उनकी है, एजेंसी उनकी है, इसलिए वो चाहे वो कर सकते हैं। कांग्रेस पर आयकर विभाग की रेड न जाने कब रुकेगी, लेकिन इस बात का नुकसान जरूर कांग्रेस को इस बार के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। बीजेपी इस बात का फायदा उठाने में भी पीछे नहीं रुकने वाली है। वो एक बार फिर कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप मढ़कर चुनावी माहौल में वोटरों को साधने का प्रयास कर सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।